जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती 2026 जिसका आपने पेपर दे दिया है। सभी एआरओ की क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या इसका सेफ स्कोर है, फिजिकल कब से स्टार्ट होने वाले हैं और नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन मुझे पता है आपके मन में चल रहे हैं और आप इससे संबंधित यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो भी देखते हैं, क्योंकि मन चंचल होता है और उसको लगता है कि मैं वीडियो देखूंगा उससे मुझे थोड़ी शांति मिल जाती है कि हाँ, ये सर थोड़ी कम कटो बता रहे हैं, शायद मेरा पेपर पास हो जाएगा। इस प्रकार के वीडियो देखना बच्चे को अच्छा भी लगता है। जो जितनी कम कट ऑफ बताता है बच्चे को लगता है हाँ भाई, मेरा इसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा या मेरा पेपर पास हो जाएगा। तो मैं आज आपको इस बात से रूबरू करवा रहा हूँ। आपने बहुत सारी वीडियो देखे होंगे लेकिन कहीं से कोई स्पष्ट जानकारी मिलती नहीं है, क्योंकि जेडआरओ के अंदर बहुत सारे एआरओ होते हैं। हर जेडआरओ में 5-4 एआरओ होते हैं। इस प्रकार बहुत सारे एआरओ बन जाते हैं देश के अंदर, और सभी एआरओ के अंदर अपन देखें तो कंपटीशन अलग रहता है, सबकी कट ऑफ अलग रहती है और सभी के अंदर पोस्टें भी अलग रहती है। तो इस हिसाब से अनुमान लगाना इतना आसान नहीं होता है कि किस एआरओ से कितनी कट ऑफ जाने वाली है। मैं आज आपके साथ इस पर थोड़ी चर्चा कर रहा हूँ। एक फिजिकल से संबंधित बातें हैं कि सर फिजिकल कब होने वाला है, ये भी क्वेश्चन बच्चों के पूछे जा रहे हैं। सर फिजिकल कब होने वाला है। एक जो न्यूज की कटिंग है वो भी आपने काफी सारी वीडियो में देखी होगी कि जुलाई के अंदर आपका फिजिकल होने वाला है। तो क्या सभी एआरओ के बच्चों का जुलाई के अंदर फिजिकल हो जाएगा? क्या वो बात सही है? इसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं आपको। तो सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता देता हूं, क्या सभी एआरओ की क्या कट ऑफ रहने वाली है और क्या सेफ स्कोर रहने वाला है। तो देखिए, इस कट ऑफ की जानकारी लेने से पहले क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, इस पर जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। कट ऑफ को क्या क्या हैं, कुछ पॉइंट हैं जो कट ऑफ को निर्धारित करते हैं। देखो, ऐसे ही आके बताने से कोई मतलब नहीं निकलता। मैं आपको बता दूं कट ऑफ 30 जाएगी, कट ऑफ 25 जाएगी, कट ऑफ 35 जाएगी, अरे ऐसा नहीं होता है। कट ऑफ के पीछे बहुत सारे पॉइंट हैं और उन पॉइंटों पर निर्भर करती है कट ऑफ आपकी। सर ऐसे क्या पॉइंट आ गए, हमने तो पहली बार सुना है। बिल्कुल, अब मैं आपको वो जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंटों पर लेके चलता हूं और आपको मैं उन पॉइंटों के बारे में कुछ बातें बताता हूं। आपको स्वयं लगेगा कि सर बात तो बिल्कुल सही है। हर चीज, बहुत सारे फैक्टर हैं वो काम करते हैं और उसके बाद ही कट ऑफ, हर एआरओ की कट ऑफ तैयार होती है, उसका सेफ स्कोर तैयार होता है और उनका फिजिकल फर्स्ट फेज का पहले होता है, सेकंड फेज का बाद में होता है। और पिछले 2 या 3 साल से अपन देखते आ रहे हैं फर्स्ट फेज के अंदर जो एआरओ हैं उन्हीं का पहले फिजिकल होता है और सेकंड फेज वालों को थोड़ा टाइम भी मिल जाता है, 4-5 महीने का टाइम मिल जाता है, उसके बाद उनका फिजिकल होता है। सर नॉर्मलाइजेशन भी तो है, बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन का भी प्रभाव पड़ेगा आपके इस पेपर के ऊपर, क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में आपका पेपर हुआ है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कट ऑफ बताने की, किस प्रकार कट ऑफ के ऊपर कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंटों का प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं। देखिए, कट ऑफ से संबंधित क्या क्या पॉइंट हैं। मैं बात कर रहा हूं कट ऑफ की। तो कट ऑफ से दी कट ऑफ निर्धारित करना ठीक नहीं है। मैं आपको बोल दूं कि आपकी कट ऑफ है वो 35 रहने वाली है, 30 रहने वाली है, इससे कोई मतलब नहीं निकलता। ऐसा नहीं होता है। कट ऑफ के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो निर्भर करते हैं। जैसे मैंने पहला पॉइंट लिखा है पेपर का लेवल। बिल्कुल, आपकी कट ऑफ निर्धारित करता है पेपर का लेवल कैसा है, कौन से शिफ्ट का कैसा पेपर आया है, उस पेपर का लेवल क्या है। एक पहला बिंदु तो ये है, ये भी कट ऑफ को निर्धारित करेगा। दूसरा मैंने पॉइंट लिखा है सही डाटा याद नहीं रख पाना। सर ये क्या मामला है? बिल्कुल, सही डाटा याद नहीं रख पाना। देखो, अपन पेपर देख के आते हैं, ये आपके साथ नहीं है, हमारे साथ भी यही होता है कि अपन पेपर दे के आते हैं तो आपको पेपर देते ही बाहर निकलती है आपको लगता है सर मेरे 45 क्वेश्चन राइट है। लेकिन धीरे धीरे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जैसे जैसे निकलती है ना, वो क्वेश्चनों की संख्या कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि एक वो कॉन्फिडेंस होता है, बाहर आते ही अपने को लगता है मैंने जो भी किए हैं सही किए हैं। लेकिन कभी मैं क्लास के अंदर भी बच्चों को एक छोटा सा क्वेश्चन डाल के देता हूँ ना, मैथ्स का छोटा सा क्वेश्चन परसेंटेज का डाल के देता हूँ ना, बच्चे गलत कर देते हैं अधिकतम बच्चे। क्यों? क्योंकि पता नहीं चलता है क्वेश्चन कब गलत हो जाता है, कब सही हो जाता है। तो बाहर निकलते ही बच्चे को लगता है सर मेरे 45 क्वेश्चन राइट हैं, 45 क्वेश्चन मेरे राइट हैं, इस प्रकार का बोलता है। लेकिन 2, 3, 4 दिन जैसे निकलते हैं तो उसको क्वेश्चन याद आने लगते हैं। कुछ क्वेश्चन वो
वह बाहर आके किसी से पूछता है या कहीं सर्च करता है, बुक में देखता है, उसको लगता है कि यार ये जीके वाला क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, करंट वाला गलत कर दिया और साइंस वाला गलत कर दिया, और मैथ्स और रीजनिंग का पता नहीं चलता उसको। तो धीरे धीरे क्वेश्चन 5-4 क्वेश्चन तो वैसे ही उसके कम हो जाते हैं, लेकिन जो फाइनल जो मेरिट आती है ना, तब लगता है कि सर मैंने 45 क्वेश्चन किए थे, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मेरा पेपर पास क्यों नहीं हुआ। तो भैया इसके पीछे फैक्टर काम करते हैं, आपको सही डाटा याद नहीं रहता है, कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है, आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो ये दूसरा फैक्टर है इसका। तीसरा है नॉर्मलाइजेशन का, ये बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है आपकी कट ऑफ के पीछे। सर नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल अलग अलग शिफ्टों में पेपर हुआ है, नॉर्मलाइजेशन लाजमी है, होगा आपका। तो जिस पेपर का लेवल, अब सर पेपर का लेवल सबको लगता है सर मेरे वाला कठिन आया है, कुछ को लगता है मेरे वाला आसान आया है, मेरा नंबर काट लिया जाएगा, कुछ को लगता है मेरा नंबर बढ़ जाएगा। देखो नॉर्मलाइजेशन इसका ये फैक्टर ऐसे काम नहीं करता है कि मेरे बताने से पेपर का लेवल कम है और मेरे बताने से पेपर का लेवल कठिन है, मेरे नंबर बढ़ेंगे कम होंगे, आपके बताने से नहीं होगा। तो सर फिर कैसे होता है, मैं बता देता हूँ। ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है ना, इसके अंदर देखो कौन से शिफ्ट के अंदर कितने बच्चे बैठे थे, उन बच्चों का एवरेज नंबर कैसे बन रहा है। जैसे कोई एक शिफ्ट है, इस शिफ्ट के अंदर जैसे 2.5 लाख बच्चे बैठ गए, 2.5 लाख बच्चे बैठे हैं और इसके अंदर बच्चों के क्वेश्चन लगभग बच्चों का एवरेज निकाला गया तो 28 ही क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, और एक शिफ्ट के अंदर 2.5 लाख बच्चे बैठे हैं और उसके एवरेज निकाला गया तो 35 क्वेश्चन बच्चों के एवरेज में सही हो रहे हैं। इसका मतलब ये पेपर का लेवल है ना, ये आसान था और ये कठिन था भैया। इसके आधार पर इनका नॉर्मलाइजेशन तैयार किया जाता है। हमारे बताने से आपके बताने से ऐसा नहीं होता है कि नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया है वो तैयार होती है, ऐसी नहीं होती है, थोड़ा ध्यान रखना। नॉर्मलाइजेशन का बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, आपको रिजल्ट आता है, काफी इसका फैक्टर रहता है। स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी भर्तियां हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी भर्तियां हो, नॉर्मलाइजेशन का काफी प्रभाव पड़ता है। काफी बच्चों के 5-5, 7-7 नंबर बढ़ भी जाते हैं, काफी बच्चों के कम भी हो जाते हैं, एक ये भी प्रभाव पड़ता है। एक चौथा पॉइंट है पदों की संख्या। ये देखो हर एआरओ के अंदर अलग अलग पद होते हैं, तो पदों की संख्या, वैकेंसी कितनी है, इसका भी कट ऑफ पर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। अगर वैकेंसी अधिक है तो कट ऑफ कम रहती है, और वैकेंसी कम है तो कट ऑफ हाई चली जाती है। पता है आपको इसका। एक 5वां मैंने पॉइंट लिखा है ट्रेड। आपकी ट्रेड क्या है, आप जीडी से हो, ट्रेड से हो, टेक्निकल से हो या WMP से हो, आपकी ट्रेड का भी बहुत सारा प्रभाव पड़ता है भैया। अब जीडी के अंदर कंपटीशन थोड़ा ठीक रहता है मुकाबले टेक्निकल के, तो ट्रेड का भी प्रभाव पड़ता है इसके अंदर। इसके अलावा एआरओ वाइज, ये मैंने छठा पॉइंट लिखा है एआरओ वाइज कंपटीशन। ये देख लो, ये अच्छा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही प्रभाव डालने वाला पॉइंट है। एआरओ वाइज कंपटीशन क्या है, देखो कुछ एआरओ हैं जहां पर कंपटीशन अच्छा खासा रहता है, और कुछ एआरओ हैं जहां पर बहुत कम कंपटीशन है, तो बहुत कम नंबर वाले बच्चे को भी क्या हो जाता है, इसका सिलेक्शन हो जाता है, वहां पर पेपर पास हो जाता है। फिर अपने को लगता है सर मेरे तो 35 क्वेश्चन राइट थे, मेरा वही नहीं, और एक दोस्त था उसके तो 30 ही क्वेश्चन राइट थे और उसका फाइनली सिलेक्शन हो गया। एआरओ वाइज भी कंपटीशन होता है, अलग अलग वैकेंसी आती हैं। कुछ एआरओ के अंदर हाई कंपटीशन रहता है, जैसे एआरओ की बात करूं मैं, जैसे लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, झुंझुनू, आगरा, ये एआरओ ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो यहाँ पर अन्य एआरओ के मुकाबले 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मेरिट ऊपर ही जाती है, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो कट ऑफ को ऐसे ही मुंह उठाकर बता देना ठीक नहीं रहता, मैं तो ये मानता हूँ। कट ऑफ के पीछे ये बहुत सारे पॉइंट मैंने लिखे हैं, ऐसे नहीं लिखे हैं, बहुत कुछ मैंने एनालिसिस किया है, इसके बाद मैंने ये पॉइंट तैयार किए हैं, और इस पॉइंट का सबका प्रभाव पड़ता है। अगर आप वास्तव में एक सीरियस बच्चे हो और आपने पढ़ के थोड़ा बहुत तैयारी करके आप पेपर दियो ना, तो आप समझते हो इन सभी पॉइंटों का प्रभाव पड़ेगा हमारी कट ऑफ के ऊपर। तो अब सर कट ऑफ रहेगी क्या, कुछ तो आइडिया दो। ये क्वेश्चन आपका ठीक है, सभी एआरओ की अलग अलग कट ऑफ रहती है, कोई मतलब नहीं निकलता। मैंने ऊपर थंबनेल में जरूर लिखा है, बहुत सारे टीचर्स ने थंबनेल में लिखा है कि एआरओ वाइज कट ऑफ। अरे इसका अनुमान लगाना इतना आसान नहीं होता है जितना आसान थंबनेल पर लिख दिया। सभी एआरओ की कट ऑफ अलग अलग रहने वाली है। अब मैं आपको बता देता हूं किस एआरओ की कितनी कट ऑफ जाएगी और कितनी क्या है। देखिए अलग अलग एआरओ के नाम लेने से बेहतर है मैं एवरेज, सबको औसत एवरेज के रूप में मैं आपको बता देता हूं। अगर किसी बच्चे के 35 क्वेश्चन राइट, 30 क्वेश्चन, सॉरी 35 नहीं, 30 क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि सर मेरे 30 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, इसका मतलब है भाई आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। आपको फिजिकल के लिए कॉल होगा 30 क्वेश्चन तक,
कुछ कुछ एआरओ हैं वहां पर 30 से भी नीचे बुलाया जाएगा। बहुत से एआरओ हैं जहां से 30 क्वेश्चन से नीचे भी क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ना, तो आपको फिजिकल कॉल हो जाएगा। लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ, आपने थोड़ा बहुत ही तैयारी की है, थोड़ी बहुत भी आपने पढ़े हैं ना, सीरियस होकर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है आपने मैटर ना, तो 30 क्वेश्चन आसानी से करके आए हो, क्योंकि पेपर का लेवल ही ऐसा था यार। 30 क्वेश्चन तो एकदम आसानी है। तो 30 क्वेश्चन ऐसा लग रहा है आपको सर मेरे 30 क्वेश्चन तो राइट हो ही जाएंगे, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और फिजिकल कोई गलत चीज नहीं है, फिजिकल करोगे तो आप फिट रहोगे। और जुलाई के अंदर अगर फिजिकल हुआ तो फेज फर्स्ट वाले बच्चों को ऐसा समझ लो टाइम ही नहीं मिलेगा। और ये आर्मी की रेस ऐसी रेस है जो भैया जी 15 दिन में 20 दिन में होने वाली रेस नहीं होती है। इसके अंदर आपको टाइम चाहिए। तो मैं कहता हूँ जो बच्चे फर्स्ट फेज के अंदर आते हैं ना, तो उनको तो फिजिकल की तैयारी जी जान से चालू कर देनी चाहिए। जिन बच्चों के 30 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, सभी एआरओ की बता रहा हूँ मैं, ऑल राजस्थान भारत के जितने भी एआरओ है ना, सभी की बता रहा हूँ मैं, 30 क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। आपको लग रहा है सर 30 क्वेश्चन मेरे राइट हो रहे हैं, तो आपको फिजिकल करना चाहिए। श्योर आपको फिजिकल के लिए कॉल होगा, ये ध्यान दे लेना। इसके अलावा कुछ एआरओ हैं जहां पर 30 से कम भी जाएगी, ये आपको पता है आपके एआरओ में कितना कंपटीशन है। तो कुछ एआरओ ऐसे हैं जहां पर 30 क्वेश्चन से भी नीचे आपको फिजिकल कॉल हो जाएगा। तो आपको पता है अपने एआरओ में कितना कंपटीशन है, तो ये ध्यान दे लेना। 30 क्वेश्चन के आसपास आपके अगर क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो आपको फिजिकल के लिए कॉल हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, फेज फर्स्ट वाले बच्चे हैं जिनको फिजिकल तो करना ही करना है, क्योंकि उनको जल्द ही फिजिकल कॉल होगा और उनको टाइम भी बहुत कम मिलता है। सेकंड फेज वालों को 4 से 5 महीना टाइम मिल जाता है। बाहर आते ही लगता है 40-45 क्वेश्चन राइट है, लेकिन वास्तविकता नहीं होती है ये। 5-7 दिन निकलने के बाद देखना आप 35 पर आ जाओगे, कुछ बच्चे 30 पर आ जाएंगे, वही वास्तविकता होती है। इसके अलावा मैं कुछ और बातें आपको बताने जा रहा हूं। देखो, अपना एक तो इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना एआरओ और आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये आप कमेंट करके बताओगे। उसके आधार पर मैं एआरओ वाइज आपको संभावित कट ऑफ में बता दूंगा आपका एआरओ क्या है और एआरओ के साथ साथ आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। देखिए, मन मर्जी से नहीं बताना है। आपको लगता है कि सर हाँ इतने क्वेश्चन मेरे राइट हो जाएंगे, उतने ही बताने हैं। उसके आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि इस एआरओ की इतनी कट ऑफ जा सकती है। इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं फिजिकल की तैयारी करो आप। जिनके नंबर कम बन रहे हैं ना, तो भैया आगे टीए की भर्ती आ रही है, तो टीए की तैयारी करो। टीए की तैयारी अपना जो ऑनलाइन जो वॉरियर विल चैनल है यूट्यूब पर, इसके ऊपर अपन फ्री बैच लेके आ रहे हैं 20 जून से। तो इसके साथ जुड़ना नहीं भूलें। आपको कहीं कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई 1 रुपया ही आपको कहीं पे करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल निःशुल्क आपके लिए बैच रहने वाला है टीए का, बहुत ही शानदार। मैंने पीछे अग्निवीर वालों को बच्चों को भी ऑनलाइन पढ़ाया था, बहुत अच्छा खासा मैटर दिया था। बहुत सारे बच्चों ने पेपर भी पास किया है, बहुत सारे बच्चे हमारे लगे हुए भी हैं। आप पोस्ट जाके देख लेना, मैंने पोस्ट डाली हुई है उनकी। तो जितने भी बच्चे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं या जिनका पेपर ठीक नहीं गया है, तो वो टीए की तैयारी करना हमारे साथ जुड़ के। बिल्कुल निःशुल्क बैच रहने वाला है आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।